जाके बताना कि हमने भारत और पाकिस्तान को युद्ध मैंने रुकवाया, और रुकवाया इसलिए हमने धमकी दिया कि आप युद्ध को रोको, नहीं तो आपके साथ व्यापार हम बंद कर देंगे। तो ये सरासर भारत का लिए अपमान है। हम यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बैठे हैं, व्यापार करने के लिए हमारे लिए अमेरिका नहीं है। हम स्वतंत्र हैं हमारे देश के लिए, हम देश के लिए रहेंगे। हमारे लिए व्यापार मायने नहीं रखता है। हमको नहीं चाहिए अमेरिका का कोई फ़ोन। और उसके बाद अगर दूसरे को इंटरफेयर करने के बाद अगर हमने सीज फायर रोका, तो ये हमको लगता है सही नहीं है। ये हमारे भारत के लिए पॉलिसी सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को जैसे मन की बात करते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, ऐसे जगह पर उनको संबोधित में बताना चाहिए कि बार बार अमेरिका ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवाया, और वो भी धमकी दे के रुकवाया। तो ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे थे खगड़िया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जिस प्रकार अमेरिका लगातार पूरे विश्व में घूम घूम कर यह कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को हमने बंद करवाया है, हमने भारत को वार्निंग दी थी कि अगर आप युद्ध को बंद नहीं करते हैं तो हम आपसे व्यापारिक रिश्ता तोड़ लेंगे। इसको लेकर जो है पूरे विश्व में भारत की फजीहत हो रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने बताया, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की पूरी आवाम, साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एकजुट दिख रहे थे, ऐसे में पूरे विश्व में यह मैसेज गया है कि देखो भारत ने कैसे एकजुटता का परिचय दिया है। लेकिन जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, वे पूरे विश्व में घूम घूम के ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता हमने कराई है और हमने भारत को वार्निंग दी है कि अगर वह युद्ध विराम नहीं करता है तो हमसे उसका व्यापारिक रिश्ता तोड़ देंगे। आवश्यकता नहीं है। आइए पूरी खबर सुनाते हैं मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, आज तक तो नहीं ऐसा हुआ। जब हमारा देश आज़ादी, भारत को आज़ादी मिला, और कुछ ही सालों के बाद हमारे भारत ने कई युद्ध लड़ा, चाहे वो चीन से लड़ना पड़ा, पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे भारत के बीच में कोई तीसरा लोग आए और इंटरफेयर करे। हाँ, बीच बचाव के लिए लोग आना चाहिए। देश में जब भी तनाव फैलता है तो आते हैं, लेकिन इस तरीके से सामने से आकर और पहले वो ट्वीट करना और पूरे दुनिया में घूम घूम के जाके बताना कि हमने भारत और पाकिस्तान को युद्ध मैंने रुकवाया, और रुकवाया इसलिए हमने धमकी दिया कि आप युद्ध को रोको, नहीं तो आपके साथ व्यापार हम बंद कर देंगे। तो ये सरासर भारत का लिए अपमान है। हम यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बैठे हैं, व्यापार करने के लिए हमारे लिए अमेरिका नहीं है। हम स्वतंत्र हैं हमारे देश के लिए, हम देश के लिए रहेंगे। हमारे लिए व्यापार मायने नहीं रखता है। हमको नहीं चाहिए अमेरिका का कोई फ़ोन, नहीं चाहिए आईफोन। हम तो अपने हिंदुस्तान में बना हुआ फ़ोन उपयोग कर लेंगे। तो अमेरिका जिस तरीके से इसको इस तरीके से बात कर रहे हैं, उस पर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने से आना चाहिए और उनको ये बात को रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है और चुप्पी अगर साधे है तो कहीं ना कहीं ये भारत का अपमान हो रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इसका मतलब हम मान लेंगे कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक अमेरिका के कहने से झुक गए और डर गए, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा, पूरा दुनिया भारत का मिसाल दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या देश के 140 करोड़ जनता, सभी लोगों ने एक सुर से भारत सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है। और भी दुनिया में आप देखिएगा तो कई धारा में बढ़ जाते, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान जो है, जो हम लोग भले राजनीति करते हैं, लेकिन जब देश की बात होगा वहाँ पे हम लोग कोई राजनीति नहीं है, देश के साथ हम लोग खड़ा होते, और ये पूरा दुनिया को हम लोगों ने दिखाया है। और हमें गर्व होता है कि देश के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी पक्ष के लोग एक साथ खड़ा होकर सेना के साथ हम लोगों ने सरकार के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद पर्दे के अंदर से अगर इस तरीके से हम किसी का धमकी बर्दाश्त कर लेंगे और इस पे हम लोग जवाब भी नहीं देंगे, तो दुनिया में हमारी नज़र क्या रहेगा, हमारी इमेज क्या रहेगा, हमको लोग क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे। पाकिस्तान हमारे लिए है क्या? पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो ताकत है, हिंदुस्तान के पास, फौज के पास, सेना के पास। पाकिस्तान हमारे सामने में टिक ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है कि हम लोगों ने सही से लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ता तो ख़त्म हो गया, तो अभी तक हम लोग पाकिस्तान को कब्जा कर लेते। लेकिन हम लोग आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते, यही हमारी पॉलिसी था।
और उसके बाद अगर दूसरे को इंटरफेयर करने के बाद अगर हमने सीज फायर रोका तो ये हमको लगता है सही नहीं है, ये हमारे भारत के लिए पॉलिसी सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को जैसे मन की बात करते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, ऐसे जगह पर उनको संबोधित में बताना चाहिए कि बार बार अमेरिका ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवाया और वो भी धमकी दे के रुकवाया, तो ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।